हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पांडवों की रक्षा, ये जो अधूरा पाठ हमारा था उसे आज के इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पांडवों की रक्षा का पहला जो भाग था वो हमने पढ़ा था, 24 पेज नंबर तक हमने पढ़ा था। उसके आगे की कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, पांडवों की रक्षा कैसे की गई, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अंत में देखा था कि एक नगर में जो पांडव अपने माता को लेकर, अपने भाइयों को लेकर वो एक नगर में पहुंच गए थे। वो फिर आगे किस तरह से आगे उनकी रक्षा होती है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, वो माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में, पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में पहुंचे और वहां पर भेष बदलकर ब्रह्मचारी भेष में वो रहने लगे। वहां से फिर वो थोड़ा गुजारा करने लगे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा पेट भरने लगे। जो उसमें से भीम था, जो महाबली था, वो अपने माता को उठाकर, चारों भाइयों को उठाकर उसने एक नगरी में लेकर आया और वहां पर उस एक चक्रा नगरी में वो भेष बदलकर, ब्रह्मचारी का भेष लेकर वो वहां पर रहने लगे हैं। अब उसके आगे फिर क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए अब अपनी बुक खोल के बैठिए, पेज नंबर 24। इस पेज पर हम आज के इस वीडियो की कहानी आगे बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए ताकि आपको ये पाठ समझ में आ जाए। पेज नंबर 24 पर आइए। 24 पेज नंबर पर हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगी थी। उसके बाद क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बुक खोल के बैठिए अपनी, हम शुरू करते हैं। तो पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हंडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हंडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हंडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यही रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे कौलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह से रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी।
अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप, इस नगरी के करीब नजदीक एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस है। इसका नाम है बक। वो बक नामक अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बनाया हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौट कर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दे। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती है? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगर में छुपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, ये तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो मां? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह से परिचित हूं। तुम इस बात की चिंता मत करो जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया। जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा था। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर आया। तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेरी और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा। परंतु भीमसेन ने बाधाए बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दो। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा।
भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भीड़ जाता। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ दी। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण परे पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर मां को सारा हाल बताया। इस तरह से भीम ने, जो उस नगरी का राक्षस है, जो हर दिन लोगों को मारकर या खाना मांगकर खाता था, ऐसे ये महाबली भीम ने उस बकासुर राक्षस को खत्म कर दिया और वहां के लोग फिर चैन से रहने लगे। जिस तरह से माता कुंती ने भीम को खाना देकर वहां भेजा और ये पता था कि भीम उसे मारेगा, इस वजह से उन्हें विश्वास के साथ भीम को भेजा। तो भीम ने जो माँ का विश्वास था उसे सार्थ करते हुए उस बकासुर राक्षस को मार दिया। इस तरह की कहानी इस पाठ में की गई है। जो पांच पाठों हैं उस पाठ में, इससे पहले का एक वीडियो और एक वीडियो आप ध्यान से देखिए और ये दोनों वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे वर्कशीट के रूप में। वो वर्कशीट पूरी करके आप मुझे समय रहते ही मेरे मेल आईडी पर भेजना है। समझो आपको आज ये वीडियो मिलता है तो उसके 2 दिन में ही वर्कशीट आपको पूरी करके मेरे मेल आईडी पर भेजना है, ठीक है। तो इसी आशा से कि आप जल्द से जल्द वर्कशीट पूरी करके भेजेंगे। अच्छे से पाठ को समझे होंगे। आप नहीं समझे तो फिर से एक बार पढ़िए, वीडियो को देखिए और समझकर प्रश्न पूरे कीजिए। तो यही उम्मीद करते हुए हम यहीं रुकते हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।